सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमला जिसमें वो जख्मी हो गए मगर उनकी जान महफूज रही। ट्रंप पर गोली चलाने वाले मुश्तबा नौजवान को हलाक कर दिया गया है। फायरिंग से रैली में शरीक डोनाल्ड ट्रंप का एक हामी मारा गया जबकि 2 अफराद जख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हमले के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर डोनाल्ड ट्रंप से 120 गज दूर था और स्नाइपर यानी माहिर निशानाबाज था। डोनाल्ड ट्रंप को इस रैली से खिताब करते हुए अभी 5 ही मिनट गुजरे थे कि फायरिंग का ये वाक़या पेश आ गया। जिस वक्त गोली चलाई गई उस वक्त ट्रंप गैर कानूनी इमिग्रेशन से मुतल्लिक मामले पर बात कर रहे थे। कातिलाना हमले में गोली डोनाल्ड ट्रंप के दाएं कान को छूती हुई गुजरी जिससे खून जारी हो गया और बहता हुआ उनके चेहरे से होंठों तक आ गया। अमरीकी मीडिया ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें गोली डोनाल्ड ट्रंप के सर के बिल्कुल करीब से गुजरती हुई देखी भी जा सकती है। खिताब के दौरान गोलियां चली तो ट्रंप ने अपने कान को छुआ और नीचे बैठ गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर ट्रंप को अपने हासार में ले लिया। एक खातून एहलकार भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने ढाल बन गई और साबिक सदर के पूरे जिस्म को महफूज बना लिया गया। ट्रंप एहलकारों की मदद से उठे तो उनके कान से खून बह रहा था। एहलकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आपके सर से खून बह रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ट्रंप ने एहलकारों से कहा कि ठहरो, मुझे जूते पहनने दो। डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए तो हवा में मुक्के लहराते हुए बोलने लगे। फिर सिक्योरिटी एहलकारों ने मदद देते हुए गाड़ी तक ले गए। वाक़े के बाद रैली फौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई। इम्कान था कि इस रैली में डोनाल्ड ट्रंप अपने नायब सदारती उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान करेंगे। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन अगले हफ्ते होना है जिसमें सदारती उम्मीदवार को बाज़ाब्ता तौर पर नामजद किया जाएगा। हमले के बाद ट्रंप को करीबी अस्पताल ले जाया गया जहाँ तिब्बी इमदाद देकर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और जाए वकुआ से AR टाइप राइफल बरामद कर ली गई है। और अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले के फ़ौरन बाद एहलकारों ने हमलावर को भी गोली मार दी। इस मौके पर एहलकारों को ये कहते सुना जा सकता है कि शूटर मर चुका है, अब डोनाल्ड ट्रंप को स्टेज से गाड़ी की तरफ ले जाया जा सकता है, जिस पर साबिक सदर की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों ने डोनाल्ड ट्रंप को खड़ा किया और उन्हें पूरे हसार में लेकर गाड़ी की तरफ रवाना हुए। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले के बाद सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को इजाफी सिक्योरिटी न देने के ट्रंप टीम के दावे की तरदीद कर दी है। तर्जुमान सीक्रेट सर्विस का कहना है कि पेंसिल्वेनिया इंतखाबी मुहिम में ट्रंप को इजाफी सिक्योरिटी न देने की इतलात बिल्कुल गलत है। इंतखाबी मुहिम के बढ़ते सफ़र के साथ हिफाजती इंतजाम, टेक्नोलॉजी और सलाहियतों को शामिल किया गया। दूसरी तरफ ट्रंप पर कातिलाना हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस को समन जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस कैम्बरली चतल एवान नुमाइंदगी के सामने 22 जुलाई को पेश होंगे और FBI, सीक्रेट सर्विस और होमलैंड सिक्योरिटी ट्रंप पर हमले की तहकीकात कर रहे हैं। अमरीकी सरबराहान, सियासतदान और उनके अहले खाना की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की होती है। और साबिक अमरीकी सदर पर हमले के मौके की एक और वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में अमरीकी सीक्रेट सर्विस की एक स्नाइपर को देखा जा सकता है जिसने ट्रंप पर फायरिंग करने वाले शख्स को निशाना बनाया। वीडियो में स्नाइपर को ऊपर की तरफ देखते हुए देखा जा सकता है जो पहली गोली की आवाज़ के साथ ही चौंका। और एक ऐनी शाहिद ने बरतानवी टीवी को बताया है कि उसने एक हमलावर को इमारत की छत पर बंदूक लेकर चढ़ते देखा था और वो क्रॉलिंग करता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिस पर उसने पुलिस एहलकार को मुश्तबा शख्स की मौजूदगी से आगाह भी किया था। ऐनी शाहिद का कहना है कि मुश्तबा शख्स इससे तकरीबन 50 फीट से दूर था और उसकी बंदूक बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी और पुलिस को बताया था, ताहम एहलकार को पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। ऐनी शाहिद ने कहा कि इस सूरत हाल में वो अपने जहन में ये सोच रहा था कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त खिताब जारी क्यों रखे हुए हैं, एहलकारों ने उन्हें स्टेज से नीचे क्यों नहीं उतारा। ऐनी शाहिद ने कहा कि 2-3 मिनट से वो एहलकारों से कह रहा था मगर नोटिस नहीं लिया गया। ऊपर मौजूद सीक्रेट सर्विस के एहलकार हमें नीचे देख रहे थे और मैं बार बार निशानदही कर रहा था कि वहाँ हमलावर मौजूद है और फिर 5 गोलियाँ चलने की आवाज़ आई। यहाँ आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहना है कि कल महासिल में विदहोल्डिंग टैक्स और दरामदात से हासिल होने वाले टैक्सों का हिस्सा कम हो रहा है। FBI की तरफ से कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए ख़जाना को दी जाने वाली ब्रीफिंग में बताया गया कि अंदरूनी टैक्सों से मुतल्लिक पॉलिसी तब्दील हो रही है। दरामदात से हासिल होने वाले टैक्स का 50% है और साल 2021 में दरामद से FBI महासिल का 52% रहे। गुज़िश्ता साल दरामदात से टैक्स वसूली FBI महासिल का 34% रही। रिवायती तौर पर बराह रास्त टैक्स FBI कुल महासिल का 40% से कम रहा है। गुज़िश्ता साल बराह रास्त टैक्सों
का कुल मुहासिल का 50% रहे हैं। रिवायती तौर पर विद होल्डिंग टैक्स कुल टैक्स का 70% से ज़ायद रहे हैं। गुज़िश्ता साल विद होल्डिंग टैक्स FBR के कुल मुहासिल का 58% रहे। और तोशाखाना के नए रेफरेंस में गिरफ्तारी के बाद नैब हुक्काम ने अदालत से बानी BTI और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। अदालत ने नैब हुक्काम को मुल्ज़िमान की तफ्तीश अडयाला जेल में करने की हिदायत कर दी। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने केस की समाअत अडयाला जेल में की। नैब हुक्काम ने बानी BTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश कर दिया। नैब की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून टीम के हमरा पेश हुए, जबकि बानी BTI और बुशरा बीबी के वकला ज़हीर अब्बास चौधरी और उस्मान गुल अदालत में पेश हुए। नैब हुक्काम ने अदालत से बानी BTI और बुशरा बीबी के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। वकला सफ़ाई ने नैब हुक्काम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत मुतल्लिका रेफरेंस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर नोटिस जारी कर चुका है, लिहाजा गिरफ्तारी गैर कानूनी है। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद बानी BTI और बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने नैब हुक्काम को हिदायत जारी की कि दोनों मुल्ज़िमान की तफ्तीश अडयाला जेल में की जाए। 22 जुलाई को दोनों मुल्ज़िमान को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। और लाहौर पुलिस ने सानिया 9 मई के दौरान जुना हाउस तोड़फोड़, अस्करी टावर हमला केस और शादबान थाने में हमला केस में बानी BTI की गिरफ्तारी डाल दी है। पुलिस ज़राए का कहना है कि बानी BTI को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी तफ्तीशी टीम ने अडयाला जेल में बानी BTI से लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात के सिलसिले में तफ्तीश की। 12 रुकनी तफ्तीशी टीम की सरबराही DSP अहमद उस्मान कर रहे हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने बानी BTI से जिना हाउस तोड़फोड़, अस्करी टावर हमला केस और थाना शादमान हमला केस के हवाले से तफ्तीश की और सवालात पूछे। तफ्तीशी टीम ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान के बयानात और डिजिटल शवाहिद की रोशनी में बानी BTI से पूछगछ की। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम ने तफ्तीश के बाद बानी BTI की 9 मई की 3 मुकदमात में बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी है और 15 जुलाई को बानी BTI को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। पुलिस ज़राए के मुताबिक बानी BTI के खिलाफ मजबूरी तौर पर सानिया 9 मई के 16 मुकदमात दर्ज हैं। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना के नए रेफरेंस के जेल ट्रायल का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन नैब ऑर्डिनेंस 1999 की सेक्शन 16B के तहत जारी किया गया है। नैब की जानिब से तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी BTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के बाद वफाकी हुकूमत ने दोनों मुल्ज़िमान के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अमन की सूरत हाल के पेश नज़र नैब अदालत अगर ज़रूरी समझती है तो बानी BTI बुशरा बीबी का ट्रायल जेल में ही किया जाए। जेल ट्रायल नोटिफिकेशन से मुतालिक बानी BTI और बुशरा बीबी के वकला को भी आगाह कर दिया गया है। और रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी BTI के हर अमल से इंतशार और अफरा तफरी की सियासत साबित है। बानी BTI जहां हैं उन्हें वहीं रखना मुनासिब है। बानी BTI को अदालत से जाने से किसी ने नहीं रोका। फैसल वाडा ने उसी दिन कहा था कि लोग टूटेंगे तरीके इंसाफ के, और अब ये खबर आई है कि कल साहिबजादा आमिर सुल्तान साहब को अगवा कर लिया गया है। उमर अयूब कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस और हसास इदारों की ये कार्रवाई है, दूसरे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। तो क्या अब आपकी जमात इन लोगों को तोड़ के अपनी पार्टी में लाने की कोशिश कर रही है या ये कोशिश कर रही है कि वो आज़ाद ही रहें? नहीं, हमारी जमात तो कोशिश नहीं कर रही, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर यही कुछ करना था तो आइन में दर्ज है कि जी ये नोटिफिकेशन जो है उसके 3 दिन के बाद 3 दिन में वो लोग जो है वो डिक्लेयर कर दें। तो चले ये भी कह देते कि जी 3 दिन में डिक्लेयर कर दें। ये 15 दिन वाला मामला कहाँ से आ गया? यानी ये तो हॉर्स ट्रेडिंग का जो है वो फ्रॉड गेट खोलने वाली बात है। इसकी क्या ज़रूरत है? ये 29 दिन जो हैं ये अब लोग जो हैं वो कोई ख़ुद से गायब हो जाएगा, कोई पैसे कमाएगा, कोई प्रेशर का जो है वो बहाना बनाएगा, कोई कुछ और करेगा। इस तरह से ये तय है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क में फितना, अफरा तफरी और इंतशार के अलावा कोई और काम नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर उसी तरह से ये भी तय है कि जब तक मुमकिन हो सका आइन और कानून के मुताबिक या प्रोसिक्यूशन के पास जो मवाद है उसके मुताबिक, तो उन्हें वो जहाँ पे हैं वहीं पे उनको रखा जाना जो है वो मुनासिब है, ताकि मुल्क जो है वो
अपनी मुश्किलात पे और मुआशी बहरान पे काबू पा सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीटीआई एक थी, एक है और एक ही रहेगी। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। हमारे 25 अरकान के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए गए हैं। 3 अरकान उम्रे पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अरकान के बयान हल्फी जमा कराएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दीगर रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे अरकान पर दबाव का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हमारे एक एमएनए साहबजादा महबूब सुल्तान को उठा लिया गया है और मलिक अहमद के भाई और बेटे को उठा लिया गया है। हमारी इस्तदा है कि अरकान को उठाने के मामले की सुप्रीम कोर्ट जल्द अज जल्द समाअत करेगी। कल तक हम 41 अरकान के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा देंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द हमारे अरकान की पार्टी वाबस्तगी की लिस्ट वेबसाइट पर जारी करे। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नए मुकदमा दर्ज करना बदनीयती है। हमारा पहले से तय है कि पीपीपी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान जल्द हमारे साथ ऑन बोर्ड आ जाएंगे। रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान ने कहा है कि हमारे अरकान पार्टी छोड़ने वाले नहीं हैं। वकास अकरम शेख ने कहा कि हमारा एमएनए वापस चाहिए, बताना चाहते हैं कि ये बदमाशी नहीं चलेगी। रऊफ़ हसन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फ्रॉड इलेक्शन का मुजरिम करार दिया है। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आइन से गद्दारी के मुकदमे का मुतालबा करते हैं। हम जल्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बड़ी अवामी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। खदशा है कि इलेक्शन कमीशन अब भी हमारे अरकान के बयान हल्फी पर कोई मसला खड़ा करेगा। और इस्लामाबाद की अदालत ने पीटीआई कारकुन और सोशल मीडिया वर्कर सनम जावेद के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करके उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। रिहाई के बाद सनम जावेद को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वकील अली इशफाक ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा है कि सनम जावेद को बगैर मज़ाहमत पुलिस के हवाले किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में FIA ने सनम जावेद की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की। सनम जावेद के वकील मियाँ अली इशफाक ने दलाइल दिए और उनकी मौकिला को बार बार नए मुकदमात में फंसाया जा रहा है, उन्हें इस मुकदमे से बरी कर दिया जाए। अदालत ने FIA की सनम जावेद की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उनके वकला की इस्तदा मंजूर कर ली और उन्हें FIA के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। ताहम रिहाई के 1 घंटे बाद इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया। सयाहती वादी सवात में दरियाए सवात के दोनों जानिब लाखों लोग आबाद हैं। ताहम राब्ता पुलों की कमी की बाइस बेशतर बालाई इलाकों में लोग डोली लिफ्ट का ख़तरनाक सफ़र करने पर मजबूर हैं। डॉक्टर महबूब अली इस पर रिपोर्ट करेंगे। वादी स्वात अपनी खूबसूरती के बाइस पूरी दुनिया में शोहरत रखती है। तामिस हसीन वादी के बालाई और पहाड़ी इलाकों में रहने वाली मकीनों को राब्ता पुलों की कमी के बाइस अमदुरफ्त के मसाइल का सामना है। दरिया के दोनों तरफ आबाद शहरी बेशतर बालाई इलाकों में अमदुरफ्त के लिए डोली लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। रिस्क लेते हैं और इस पर हम आते जाते हैं, लेकिन मजबूरी है। मुतबादिल रास्ता बहुत दूर पड़ता है हमें और हम लोग यहाँ से जो है ना फिर आसानी से जो है ना यहाँ पुल क्रॉस कर जाते हैं। सब गरीब है, इलाका गरीब है, इस पर पैसा देना पड़ता है और पुल हमारे लिए ज़रूरी है। मकामी तौर पर तैयार होने वाली डोली लिफ्ट गाड़ी के इंजन के जरिए चलाई जाती है। ताम हिफाजती इक़दामात की कमी के बाइस बाज़ औक़ात ये लिफ्ट दरिया में भी गिर जाते हैं, जिससे कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो जाती है। ये हमारा गाँव इस तरफ जो है ये रास्ता बहुत लंबा पड़ता है और इसमें टाइम बहुत कम लगते हैं। हम 14 साल से ये लिफ्ट चला रहे हैं और इसमें रोज़ाना तकरीबन 100-150 लोग सफ़र करता है। काफ़ी जगहों पर पुलों के मंसूबे हैं, कुछ स्टार्ट भी हो गए हैं। हमारे प्रोविंशियल जो हमारे फंड्स हैं उससे कहीं पर डोनर एजेंसीज जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पुल हैं वो उन जगह पर हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में जो आबादी है वो क्रॉस द रिवर रह रही हो। दरियाई स्वात को अबूर करने के लिए इस डोली लिफ्ट का इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक है। मकामी लोग कहते हैं कि अगर राब्ता पुलों की तादाद में इजाफा किया जाए तो अमदुरफ्त की मुश्किलात में कमी आ सकती है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जी न्यूज़, स्वात। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI को इस वक्त हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बल्कि सियासी जमातों से बात करनी चाहिए। बानी PTI और अदलिया को इंगेज किए बगैर मामला हल नहीं होंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में नेशनल यूनियन ऑफ डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि नवाज शरीफ मौजूदा सियासत के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, मगर मैं इनके हालिया फ़ैसलों पर हैरान होता हूँ। मियाँ साहब कन्फ्यूज़ हैं। आसिफ जरदारी ने सदारत और 2 गवर्नरियाँ लेकर पीपल्स पार्टी की मरकज़ी अपोजिशन खो दी है।
और नौशहरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब जाँ बहक हो गए। बाकी की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। DPO अजहर खान का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 तफ्तीशी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मकतूल सहाफ़ी की नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा कर दी गई। DPO अजहर खान के मुताबिक मलिक हसन ज़ेब को अकबरपुरा में उनके घर के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग का निशाना बनाया। फायरिंग के बाद मुलजमान फरार हो गए। लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। DPO का कहना है कि मौके से शवाहिद और CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। मकतूल का लेन देन और कुछ घरेलू तनाज़ा भी हैं। मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। और पेशावर प्रेस क्लब और खैबर यूनियन जर्नलिस्ट ने वज़ीर आला और IG खैबर पख्तूनख्वा से मुतालबा किया है कि नौशहरा में कत्ल होने वाले सहाफ़ी हसन ज़ेब के कातिलों की फ़ौरी गिरफ्तारी और उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर नासिर हुसैन और पेशावर प्रेस क्लब के सदर अरशद अजीज़ मालिक ने जारी बयानात में सहाफ़ी के कत्ल पर गम और गुस्से का इजहार किया है। यूनियन के सदर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ये तीसरा सहाफ़ी है जिन्हें नामालूम अफराद ने कत्ल किया है। पेशावर प्रेस क्लब के सदर ने नौशहरा में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से कत्ल होने वाले सीनियर सहाफ़ी हसन ज़ेब के कत्ल पर इजहार अफसोस करते हुए वज़ीर आला से फ़ौरी नोटिस लेने और IG से मुलजमान की फ़ौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। सदर प्रेस क्लब अरशद अजीज़ मालिक के मुताबिक IGP ने उन्हें कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई है। सहाफ़ी के कत्ल पर सहाफ़ी बिरादरी अफसरदा और गमज़दा ख़ानदान के बराबर के शरीक है। यहाँ आपको बताएं कि सोलर पैनल पर लगे बारकोड से उनके इंपोर्ट रिकॉर्ड असल होने का पता लगता है, लेकिन जालसाजों ने असल बारकोड जाली सोलर पैनल पर लगाना शुरू कर दिए हैं। ख़रीदार इस सूरत हाल को कैसे पकड़ें, इस बारे में अली इमरान सैयद ने एक रिपोर्ट बनाई है, आपको दिखाते हैं। मुल्क में सोलर पैनल्स और सोलर सिस्टम्स की पेनिट्रेशन हो रही है, उसके साथ साथ जो जालसाज हैं वो भी सरगर्म हैं और जाली सोलर पैनल्स आवाम को फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो जाली सोलर पैनल्स को पकड़ने का क्या तरीका हो सकता है? आम कस्टमर को जो कि दुकान में जाता है, ख़रीदारी करता है, उसे कैसे पता चलेगा? बारकोड लगा हुआ है, आप इसको बारकोड से स्कैन कर सकते हैं। लेकिन आजकल 2 नंबर पैनल्स के अंदर भी इन्होंने B ग्रेड क्वालिटी के जो पैनल्स होते हैं उसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये जो बारकोड है उसी को B ग्रेड पैनल्स में भी अटैच करना शुरू कर दिया है। तो इसको अब आप इस 2-3 तरीक़ों से पकड़ सकते हैं कि एक तो ये कि जब पैनल्स की जो इंस्टॉलेशंस होती हैं तो इसमें क्लैम्स लगते हैं और T's और Z's लगते हैं। तो जो आपके जेन्युइन पैनल्स होते हैं उसमें 8 क्लैम्स होते हैं और जो आपके B ग्रेड के पैनल्स होते हैं 8 होल्स होते हैं और तकरीबन 10 से 12 होल्स होते हैं B ग्रेड क्वालिटी के पैनल्स में। B ग्रेड क्वालिटी के और A ग्रेड क्वालिटी के पैनल्स में वारंटीज़ का फ़र्क आता है। जो B ग्रेड के पैनल्स होते हैं उसकी जेन्युइन वारंटी होती है 12 साल की, और जबकि जो आपके A ग्रेड के पैनल्स हैं Tier 1 क्वालिटी के, उसकी आती है 30 साल की वारंटी परफॉर्मेंस की। और जो इसके ऊपर जो पूरा इसका पैटर्न बना हुआ है वो थोड़ा वाइब्रेंट सा होता है, थोड़ा विजिबल सा होता है, विजिबल यानी फिनिशिंग अच्छी होती है, फिनिशिंग थोड़ी सी अच्छी होती है। ये सारी टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि इस बात का आप को अंदाज़ा हो कि जब आप महंगा सोलर पैनल ख़रीद रहे हैं और किसी परेशानी से बचने से के लिए ख़रीद रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप मज़ीद किसी परेशानी में जो है वो इन्वॉल्व हो जाएँ, परेशानी का दिक्कत का सामना करना पड़े। इससे बचने के लिए ये टिप्स बहुत ज़रूरी हैं जो कि हमने आपको बताया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीनों फॉर्मेट खेलने वाले कौमी क्रिकेटर्स के लिए NOC की पॉलिसी को मज़ीद महदूद करने का फैसला किया है। तमाम फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर्स को रवा सीज़न में गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाज़त मिलने का इम्कान नहीं है। मकसद खिलाड़ियों को इंजरीज और थकावट से महफूज रखना है। ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स के लिए पॉलिसी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, हेड कोचेज़ और शोभा इंटरनेशनल की मीटिंग में तय की गई। इम्कान है रवा सीज़न में तीनों फॉर्मेट खेलने वाले क्रिकेटर्स को गैर मुल्की लीग के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम की अगस्त से अगले साल मई तक नॉन स्टॉप मसरूफियत है, जिसकी वजह से NOC की पॉलिसी को मज़ीद महदूद किया जा रहा है ताकि ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर्स थकावट और इंजरी से महफूज रहें। अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ से चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 तक पाकिस्तान टीम ने 9 टेस्ट, 14 वनडे और 9 T20 मैचेस खेलने हैं। नसीम शाह को भी नई पॉलिसी के तहत दी 100s के लिए NOC जारी नहीं किया गया, जबकि बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान के मुआहदे ग्लोबल T20 लीग से हैं। लेकिन ताहाल ICC की जानिब से कनाडा में होने वाली लीग को मंजूरी नहीं मिली है और ICC की मंजूरी के बाद इन प्लेयर्स की NOC का मामला ज़ेर गौर आएगा। ग्लोबल T20 लीग कनाडा में 25 जुलाई से 11 अगस्त तक शेड्यूल्ड है।
कातिलाना हमले में जख्मी साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि जख्मी होने वालों की सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ और हमले में मारे गए शहरी के लिए गहरी हमदर्दी है। रवां हफ्ते विस्कॉन्सिन रैली में अपनी कौम से बातचीत का मुंतज़िर हूँ। हमें हमेशा से कहीं ज़्यादा अब मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मजबूत और पुरयकीन रहकर हमें अमरीकियों के असल किरदार का मुजाहरा करना है। और अमरीकी सदर बाइडन की जानिब से ट्रंप की रैली में फायरिंग की मजम्मत की गई। कहा कि ट्रंप हमले में महफूज रहे, ये जानकर खुशी हुई। इस तरह के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे वाक़े की मजम्मत के लिए बतौर एक कौम मुत्तहिद होना चाहिए। हर किसी को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए। और साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले पर क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया है कि सियासी जद्दोजहद में तशद्दुद की सख्ती से मजम्मत करते हैं। क्रेमलिन ने कहा कि ये यकीन नहीं कि ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश मौजूदा अमरीकी इंतजामिया के जरिए की गई और रूसी सदर पुतिन ट्रंप को कॉल करने का इरादा नहीं रखते हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि मौजूदा अमरीकी इंतजामिया की तरफ से ट्रंप के इर्द गिर्द पैदा करदा माहौल ने इस हमले पर उकसाया। और अमरीकी सदर बाइडन ने साबिक सदर ट्रंप पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि इस तरह के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। जानकर खुशी हुई कि ट्रंप हमले में महफूज रहे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा है कि किसी भी शक्ल में सियासी तशद्दुद के हमारे माशरों में कोई जगह नहीं है। कनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा है कि सियासी तशद्दुद कभी भी काबिल कबूल नहीं। फ्रांसीसी सदर ने वाक़े को जमहूरियतों के लिए एक अलमिया करार दिया है। जापानी वज़ीर आज़म कहते हैं कि जमहूरियत को चैलेंज करने वाले किसी भी किस्म के तशद्दुद के ख़िलाफ़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसे सियासी तशद्दुद का अमल करार दिया। यूक्रेनी सदर ने कहा कि इस तरह के तशद्दुद का कोई जवाब नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से हैरतज़दा हैं। ट्रंप की हिफाजत और सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। यूरोपीय खारजा पॉलिसी चीफ ने कहा है कि ट्रंप पर हमले की खबर से सदमा हुआ। सियासतदानों के खिलाफ नाकाबिल कबूल तशद्दुद की कार्रवाइयों का मुशाहिदा कर रहे हैं।